हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब हम सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तो हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ करते हैं। और उसका मैंने आपको रूल बताया था कि एक सेंटेंस को मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ पहले हेडिंग, ताकि आपको एक बार जल्दी से रिवाइज हो जाए। तो हेडिंग डालते हैं कंबाइनिंग सिंपल सेंटेंसेस into one complex sentence। तो मैं आपको बता रही थी कि इसके अंदर रूल क्या होता है। जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो एक बार रिवाइज करने के लिए हम शॉर्ट में लिख लेते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस में से एक सेंटेंस को हम किस में चेंज करते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज में, और सेकंड सेंटेंस को किस में चेंज करते हैं, डिपेंडेंट। इसको भी बड़ा कर लीजिए, डिपेंडेंट क्लॉज में चेंज करते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज में चेंज करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की, जो थे बिफोर, बिकॉज, इफ़, ये सब। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल भी देकर बताए थे इसके। तो इसको चेंज करके हमारा जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो क्या बनता है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। तो अब हम इस वीडियो में क्या सीखेंगे कि हम दैट का यूज़ करके, यहाँ पे मैं बताती हूँ, दैट का यूज़ करके नाउन क्लॉज के कनेक्टिव के रूप में कैसे बना सकते हैं सेंटेंसेस। तो आप बोलेंगे नाउन क्लॉज क्या होता है। मैंने आपको जब मैं क्लॉजेस वाला चैप्टर पढ़ा रही थी तो आपको बताया था सब ऑर्डिनेट, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, क्या लिख दिया, सब ऑर्डिनेटिंग, नहीं लिखना था, वही मुझे अजीब लगा। सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस के तीन पार्ट थे। फर्स्ट था नाउन क्लॉज। तो नाउन क्लॉज देखते हैं क्या होता है। नाउन क्लॉज इज अ टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट फंक्शन एज अ नाउन विद इन अ सेंटेंस। तो ये क्या होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। शॉर्ट में अगर मैं इसको अपनी लैंग्वेज में लिखती हूँ, अ टाइप ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज, जो कि काम कैसे करता है, फंक्शनिंग एज अ नाउन, कैसे काम करता है, नाउन की तरह सेंटेंस में। ठीक है, तो वो क्या होता है, नाउन क्लॉज होता है। अगर नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड क्या था, एडजेक्टिव क्लॉज। क्योंकि अभी इन्हीं तीनों का यूज़ होना है अभी सारे पार्ट्स में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है जो फंक्शन कैसे करता है। ये भी क्या होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव। किस लिए, टू मॉडिफाई, किसको मॉडिफाई करता है, नाउन को या फिर प्रोनाउन को ये मॉडिफाई करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, इट मीन्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है नाउन और प्रोनाउन जिसको मॉडिफाई किया है उसको। ठीक है, उसके बारे में। और थर्ड क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज। तो ये थ्री टाइप्स के सबऑर्डिनेट क्लॉज थे। अब देखते हैं एडवर्ब क्लॉज क्या होता है।
एडवर्ब क्लॉज कैसे काम करता है, यहाँ पे मैं लिखते हूँ येलो कलर से, वर्क्स या फिर फंक्शनिंग वही लिख लेंगे। कैसे करता है, एज एन एडवर्ब, एडवर्ब की तरह ही काम करता है। ये मॉडिफाई करता है, किसको लिख देती हूँ यहाँ पे, टू मॉडिफाई, वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, इवन एडवर्ब, अनदर एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, और होल सेंटेंस, पूरे सेंटेंस को भी क्या करता है, ये एडवर्ब क्लॉज मॉडिफाई करता है। तो हमने 3 तरह के पढ़ लिए, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, अब इन्हीं का यूज़ करके सेंटेंसेस बनाएंगे, इसलिए आपको मैंने इसको पढ़ाया है, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। अगर पता नहीं होगा तो आपको आगे की चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करते हैं दैट, ए लिखूँ मैं यहाँ पर, ए क्या है, दैट। दैट का यूज़ हम कैसे करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे नाउन क्लॉज के कनेक्टिव के, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दैट का यूज़ करेंगे यहाँ पे, दैट यूज्ड एज कनेक्टिव ऑफ अ नाउन क्लॉज। तो ये क्या है, ये था दैट कि वो यूज़ करते हैं। दैट को कैसे यूज़ करेंगे हम सेंटेंसेस में, कनेक्टिव के रूप में। कनेक्टिव अगर मैं बोलूँ कि सेंटेंस का कनेक्टिव के रूप में कैसे, क्या मतलब होता है, कनेक्टिव का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए मैं नाउन के कनेक्टिव की बात कर रही हूँ, ये दैट क्या होता है, ये नाउन का ही कनेक्टिव है। तो नाउन कनेक्टिव होता है कि जिसमें मतलब सेंटेंस का मेजर पार्ट कवर हो रहा हो, लार्जेस्ट पार्ट क्या हो, नाउन के बारे में ही, नाउन के इसको ही बता रहा हो, ये नाउन के बारे में। ठीक है, अगर हम सेंटेंस को पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं सेंटेंस को, तो मेन कनेक्टिव क्या होता है, जिससे सेंटेंस का लार्जेस्ट पार्ट कनेक्ट हो रहा होगा, वो होगा हमारा कनेक्टिव, मेन कनेक्टिव। तो अगर हम नाउन क्लॉज की बात करेंगे, अगर नाउन क्लॉज की बात कर रहे हैं तो मेन कनेक्टिव क्या होगा, जो नाउन से लार्जेस्ट पार्ट कवर हो रहा होगा। तो अगर हम फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं, योर फादर will soon recover we hope so। तो ये क्या है, ये 2 सिंपल सेंटेंसेस है, योर फादर विल सून रिकवर, तुम्हारे फादर जल्दी रिकवर हो जाएंगे, वी होप सो हम आशा करते हैं। तो अगर हम इसको कंबाइन करेंगे तो एक न्यू सेंटेंस कैसे बनेगा, दैट का किस, याद रखिए किसका यूज़ करना है, दैट का। वो क्या था कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज रहना चाहिए, रूल क्या था, एक डिपेंडेंट क्लॉज रहना चाहिए। तो यहाँ पर क्या, कैसे चेंज करेंगे, रेड कलर ले लिया मैंने, हम करते हैं ब्लू से। वी होप दैट योर फादर विल सून रिकवर। तो आप देख रहे हैं इसमें क्या हो गया, दैट का यूज़ किया, तो ये सेकंड सेंटेंस था, इसमें से हमने ये पार्ट उठा के यहाँ ले आए, फिर हमने क्या किया, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ किया। ये क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ये, इसका यूज़ करके फिर हमने फर्स्ट पार्ट को ऐसे ही रखा। ठीक है, तो एक इंडिपेंडेंट रहने दिया और एक डिपेंडेंट बनाया। ठीक है, सेकंड सेंटेंस देखते हैं, मदर विल बी एंग्री, मदर विल बी एंग्री, that is
सर्टेन। तो मदर विल बी एंग्री दैट इज सर्टेन। ये दो सिंपल सेंटेंसेस, अगर हम इनको कंबाइन करेंगे तो कैसा न्यू सेंटेंस बनेगा रूल के अकॉर्डिंग? दैट मदर विल बी एंग्री इज सर्टेन। ठीक है, एक को क्या बनाया इंडिपेंडेंट, एक को बनाया डिपेंडेंट। तो ऐसे ही थर्ड सेंटेंस लेते हैं। जितने एग्जाम्पल करेंगे आपको उससे ज़्यादा समझ आएगा, जितने कम एग्जाम्पल करेंगे, जितनी कम प्रैक्टिस करेंगे आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। नए नए सेंटेंस करेंगे पता चलेगा कहाँ पर क्या यूज़ होता है। तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। नो वन विल, लिखिए नो वन विल stand by him, it is a fact। no one will stand by him, it is a fact। तो ये क्या कह रहा है, उसके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, ये एक फैक्ट है। तो अगर हम इसमें दैट का यूज़ करेंगे अपने रूल के अकॉर्डिंग तो कैसा आएगा? सेकंड को लेंगे, इट इज़ अ फैक्ट। क्या फैक्ट है कि नो वन विल स्टैंड बाय हिम। ठीक है, एक और ले लेते हैं सेंटेंस फोर्थ। अब आपको समझना शुरू हो चुका होगा कि ये नाउन क्लॉज के कनेक्टिव के उसमें हम देख रहे हैं सेंटेंसेस का दैट का यूज़ करना, दैट को यूज़ कर रहे हैं एज अ कनेक्टिव ऑफ अ नाउन क्लॉज। ठीक है, लिखते हैं कविता will stand first in the examination, सेकेंड देखते हैं, आई एम श्योर ऑफ दिस, आई एम श्योर ऑफ दिस। तो एक सेंटेंस ये हो गया, एक ये हो गया कि कविता विल स्टैंड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन, कविता फर्स्ट आएगी एग्ज़ाम में। सेकंड कह रहा है कि आई एम श्योर ऑफ दिस, कि मुझे इस पर पूरा मतलब यकीन है। तो अगर हम इनको कन्वर्ट करेंगे, सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे तो कैसे होगा? आई एम श्योर, कि मुझे पूरा यकीन है। किस चीज़ पे यकीन है? दैट कविता will first, यहाँ नहीं आएगा will, ये तो सेंटेंस के जैसा ही होगा, stand first in the examination। तो आई होप आपको अभी तक जो मैंने बताया है नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या होता है कि ये डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, वो तो सभी होते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं, सबऑर्डिनेटिव क्लॉज को। ये काम कैसे करते हैं? सेंटेंस में नाउन की तरह काम करते हैं। एडजेक्टिव जो होता है एडजेक्टिव की तरह ये काम करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। एडवर्ब क्लॉज क्या होता है? जो मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को, अनदर एडवर्ब को, इवन अ होल सेंटेंस को। और हमने क्या सीखा इसमें? दैट का यूज़ कैसे करते हैं, किसमें? एज ए कनेक्टिव ऑफ अ नाउन क्लॉज। तो इसमें दैट का यूज़ करके हमने सेंटेंसेस बनाए थे कुछ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज के कनेक्टिव्स को भी देखेंगे। जब तक के लिए रहिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।